स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक की केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ PYQ जेई मेन की क्लास में। ये क्लास बच्चों शेड्यूल 3 बजे से थी, लेकिन चूंकि इससे पहले कहीं ना कहीं नीट के लिए जो है क्लास चली थी, अभी थोड़ा सा वो लंबी क्लास हो गई थी, इस वजह से ये क्लास को आगे रीशेड्यूल करके थोड़ा सा आगे केवल आधे घंटे आगे किया गया है। बीच में एक गैप, एक अच्छा गैप होता है, क्योंकि उसमें बच्चे कम से कम कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। अगर कुछ बच्चे नीट का भी क्लास कर रहे हो, जेई मेन का भी कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं वक्त मिलता है और कहीं ना कहीं जो है एनालिसिस करने का भी वक्त मिल जाता है, कहाँ पर गलतियां हुई थी इस बार नहीं करेंगे। तो आइए कुछ ना कहीं क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। जो जेई मेन के हैं और नीट के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQs के मिलते जुलते हैं। तो जो क्वेश्चन आपने अभी नीट में किए होंगे, अगर वो PYQs जेई मेन में भी आ रहे हैं तो दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप उसका सही आंसर एटलीस्ट दे पाएंगे। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर करके ये क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो यहां पर बच्चे देखिएगा, हम जो क्वेश्चन जो है आपको कल भी इसमें से मैंने कराए थे क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें तीनों पार्ट लिए गए थे। हालांकि जैसा कि पॉलीमर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड ठीक, इसके साथ साथ में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चा, इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ उसी को यहाँ पर करेंगे और उसकी हम लोग यहाँ से करते हैं शुरुआत। बच्चा ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके हो चुके थे, यहां तक आपके क्वेश्चन हो गए थे, जहां तक देखते हैं। यस, ये आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 51 से जो है हमें शुरुआत करनी है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे बच्चे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51। आंसर दीजिएगा सही से एकदम सोच समझ के। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिएगा प्यारे बच्चों बेटा, ठीक है। क्योंकि जेईई मेन का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, यहां से अगर आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर लेते हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन यही से एग्जैक्टली वैसा ही मिल जाए और आपके 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हो भी जाने हैं पक्के, क्यों? क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं निकलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। अभी आपने जेईई मेन का अगर जनवरी अटेम्प्ट देखा होगा तो उसके अंदर भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो अपनी अभी आप देखने जा रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हो आप। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन्स क्लोरीन। तो ये बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, अगर आपको ध्यान हो तो अभी हमने ये जेईई मेन में जो देखा है क्वेश्चन, यही नीट में भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिला था। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जो बच्चे क्लास में जुड़ते जाएंगे। कहीं ना कहीं इसका आंसर आप देख चुके हैं, इसका आंसर क्या सुक्रालोज था। तो यस, इसका आंसर बच्चा सुक्रालोज है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सुक्रालोज है। दूसरा क्वेश्चन भी हमने वहां पर लगभग लास्ट वाला एक क्वेश्चन यही किया था, सेलुलोज अपॉन एसिटिलेशन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट H2SO4 यानी कैटालिटिक गिव सेलुलोज ट्राइस्टेट हुज स्ट्रक्चर इज। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर उसका करेक्ट है, ये आपको मैंने बताया था कि या जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर नंबर यहां पर बी जो देख रहे हो आप, दिस स्ट्रक्चर बी वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेस था सेलुलोज का, अगर हम एसिटिलेशन कराते हैं तो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है, इसमें टेस्ट वगैरह की बात की गई, किन किन टेस्ट का यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ ये टेस्ट यूज होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइटम 1 में ड्रग दिए गए हैं, आइटम 2 में कुछ टेस्ट दिए गए, जैसे कार्बिलेमिन टेस्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, बेयर्स टेस्ट है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए और PYQ है बेटा ये। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको इसमें टेस्ट में, ठीक है, करना है वो कैसे करना, ध्यान देना। जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, अगर इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इफरवेसेंस के साथ बाहर आती है। तो ये CO2 के साथ पॉजिटिव टेस्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला टेस्ट देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेस्ट देते हैं उसी तरीके से पेनिसिलिन भी टेस्ट देता है। तो डी का क्यू देख लीजिए, अगर कहीं पर होगा तो डी का क्यू हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन क्लियर हो गए, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब इसके बाद दूसरी चीज बताते हैं आपको हम, ध्यान से देखिएगा कि जो यहाँ पे सल्फा पायरिडीन आप देख रहे हैं, तो सल्फा पायरिडीन कहीं ना कहीं जो होता है बच्चा, ये एक तरीके से इसमें प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी अमाइन की तरह काम करता है। तो प्राइमरी अमीन आप सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बिलेमिन टेस्ट देता है कहीं ना कहीं। तो सी का जो है पी होना चाहिए, और जब जैसे आपको सी का पी मिल जाता है कार्बिलेमिन टेस्ट, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर दोस्तों। तो ये डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी दो चीजें हैं वो भी आप देख लीजिए। क्लोरजाइलिनॉल को फिर किसके साथ में मैच करना चाहिए, एक आप आर देख रहे हैं होना चाहिए, यानी फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये क्लोरजाइलिनॉल जो होता है ये कहीं ना कहीं जैसे फिनॉल रिएक्शन करती है वैसे क्लोर
क्लोरोजाइलिनॉल भी कहीं ना कहीं, ठीक है, रिएक्शन करेगा FeCl3 के साथ। और इसी तरीके से जो नॉरहेथिंड्रोन है ये कहीं ना कहीं जो बेयर्स टेस्ट देता है, यानी कि एल्केलाइन KMnO4 जो होता है उसके गुलाबी रंग को उड़ा देता है, ठीक, डीकलराइज करता है, KMnO4 के गुलाबी रंग को ये उड़ा देता है। कौन? नॉरहेथिंड्रोन। तो नॉरहेथिंड्रोन होता क्या है ये आप जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया भी गया था, ठीक है। तो ये एक तरीके से, ठीक, ये टेस्ट थे। तो इसका आंसर जो है डी हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिफिशिएंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सजेस्टेड। तो अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है डिफिशिएंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन से, तो फिर उसको कौन से कैटेगरी का ड्रग जो है, ठीक, वो चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, नॉरएड्रेनालिन की कमी से डिप्रेशन व्यक्ति को होता है, ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट उसको चाहिए होता है, एंटी डिप्रेसेंट। ये बहुत सवाल पूछा जाता है। देखिए, नोवेस्ट्रॉल, नॉरहेथिंड्रोन और नॉरएड्रेनालिन, ये तीन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, मैंने देखा है अक्सर हर जगह पे कहीं ना कहीं इसका सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के बाद में 55 देखेंगे। 55 देखेंगे, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाइनिक डिटर्जेंट। जो बच्चा हमारे साथ क्लास में कोई अगर है तो वो आंसर इसका बताए, एनाइनिक डिटर्जेंट इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है, विच वन इज द एनाइनिक डिटर्जेंट। तो यहाँ पे एनाइनिक डिटर्जेंट आपको पता होना चाहिए, तो इसको पता ही होगा। बच्चे आंसर दे फटाफट जो भी क्लास में हमारे साथ में है। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून जो भी बच्चे हैं हमारे साथ में, क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसका आंसर बोल देना। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर अभी तक आया नहीं है हमारे पास, जल्दी बच्चे बताएं कि 55 का आंसर क्या होगा, ठीक है, डू फास्ट। 55 का आंसर सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड होगा। क्या एनाइनिक डिटर्जेंट होता है? क्या वो कीटाइनिक डिटर्जेंट होता है? ग्लिसरल ओलिएट है, सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम लॉरिल सल्फेट है। और ये बात ध्यान देना, जल्दीबाजी मत करना इस क्वेश्चन में। सोडियम स्टीयरेट जो होता है ये एक एनाइनिक, ठीक है, मिसल देगा, नेगेटिवली चार्ज मिसल देगा, लेकिन ये सोप होता है बेटा, सोडियम स्टीयरेट ये सोप है, डिटर्जेंट नहीं है। तो बचा क्या? अब उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जो सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है यही आपका जो है एनाइनिक डिटर्जेंट हो जाता है बेटा, ठीक है, दिस इज द डिटर्जेंट, एनाइनिक डिटर्जेंट। तो इसका आंसर जो है वो ए बच्चे ने दिया है। ये क्वेश्चन का नंबर डाला करो बच्चों हमेशा, तभी क्लियर होगा कि आप क्या आंसर देना चाह रहे हैं। अगला कह रहा द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज एन, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप देखो तो ये क्या हो सकता है, इसके लिए नाम भी यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरीके का है। यहाँ पर लिखा है ब्रोम फेनरामीन लिखा है, और ये मॉलिक्यूल किसकी तरह एक्ट कर रहा है ये बताना है, ठीक है, ब्रोम फेनरामीन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है ये आपको ये बताना है। यहाँ पर आपके सामने जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। व्हाट आर दी ऑप्शंस? ध्यान से देखेंगे, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी डिप्रेसेंट या एंटी हिस्टामीन है। तो ब्रोम फेनरामीन, क्लोरफेनरामीन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, नीट के PYQs में भी था वो क्वेश्चन, अगर बच्चों को समझ में आया हो तो। क्वेश्चन नंबर 55 का बच्चे बता रहे ए, 56 का बताना है अब आपको, 56 का क्वेश्चन नंबर 56। जो भी बच्चे क्लास में 56 का आंसर बताएं, एंटी हिस्टामीन है, सही आंसर है, एंटी हिस्टामीन होता है। चलिए देखिए, जो मेहनत करेगा उसी को पता चलेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, जो बच्चे यहाँ पे हैं देखिए वो आंसर सही से इसका दें। 57 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी आया था नीट के जो है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी आया था। प्रीडोमिनेट फॉर्म ऑफ हिस्टामीन, जो हिस्टामीन होती है उसकी प्रीडोमिनेट फॉर्म जो होती है, ठीक, ह्यूमन ब्लड के अंदर वो ठीक हिस्टीडीन है, और हिस्टीडीन इसमें से क्या है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हिस्टामीन इसमें से कौन सा है वो मैं बता दूं आपको, फिर से बता दूं इस बार भी, ये हिस्टामीन है, ये वाला मॉलिक्यूल हिस्टामीन है बेटा, ये हिस्टामीन होता है, ये हिस्टामीन है। और हिस्टामीन का जो ठीक एक्टिव फॉर्म है ये है, इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या होगा, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होगी, प्रीडोमिनेट जिसको बोलते हैं, प्रीडोमिनेट, इनएक्टिव नहीं सॉरी, प्रीडोमिनेट का मतलब कि वो ज्यादा डोमिनेट करती है, ठीक, प्रीडोमिनेट सॉरी, ठीक है, प्रीडोमिनेट फॉर्म है, तो प्रीडोमिनेट फॉर्म कौन सी होगी, वो ठीक कौन सी होनी चाहिए, दिस वन इज द आंसर बी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, ठीक, इसका ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, लेगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और हाइड्रोजन आयन एसिडिक मीडियम में जब जुड़ेगा तो ये अमीनो ग्रुप पे जुड़ेगा, तो NH3 हो जाएगा, NH3 में N पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ठीक है इनकरेक्ट है, और ये हिस्टामीन का स्ट्रक्चर ही होता है, इसलिए याद रख लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
विच डिटर्जेंट कैन काज मैक्सिमम पॉल्यूशन, ये बढ़िया सवाल है भाई, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड भी जो है ठीक क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर बताएं जल्दी से बच्चे। 57 का तो बी था, 58 का क्या होगा? 58 का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक 13 कार्बन की चेन है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे SO3Na लगा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा डिटर्जेंट आर ऑलवेज पॉल्यूशन फ्री। तीसरा लिखा हुआ है CH3CH C4H9, फिर CH2CH2 CH C4H9, फिर CH2 होल थ्राइस CH C4H9, CH2 CH2 SO3Na, यहां पर Na लिखा हुआ बेटा, यस ये। और डी में देख रहे हैं CH3 CH2 होल 11, ठीक बेंजीन रिंग SO3Na, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, ठीक है, बेंजीन डोडेकिल सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन डोडेकिल सल्फोनेट, ठीक है। तो ये भी एक डिटर्जेंट है, ये भी एक डिटर्जेंट है। क्या आंसर बताएं जल्दी जल्दी, जो भी बच्चे जानते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। डू फास्ट बच्चा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, चलिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतनी लंबी ये चेन जो देख रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत सारा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होगा किसी भी सूरत में, ये क्या करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना लंबा सारा है, तो ये जो है कहीं ना कहीं मैक्सिमम पॉल्यूशन काज कराता है। जितनी लंबी, जैसे पॉलीथीन होती है लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, वैसे। उसे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 is a good kind of question. H1 receptor antagonist is a term associated with, H1 receptor antagonist जो होते हैं, H1 receptor antagonist जो टर्म होता है ये एंटीस्टेमिन के साथ जुड़ा हुआ है बच्चा, ठीक, क्योंकि आप इसमें वक्त ना बर्बाद करें, एंटीस्टेमिन के साथ। बस आपको याद कर लेना कि H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट जो होता है ये टर्म कहीं ना कहीं एंटीहिस्टामिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, नॉर एड्रीनेलिन इज AN। नॉर एड्रीनेलिन क्या होता है तो बता चुके हैं कई बार, नॉर एड्रीनेलिन क्या होता है। बच्चे आंसर बताएं अगर इसका जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, डू फास्ट। नॉर एड्रीनेलिन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आया है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट है, नॉर एड्रीनेलिन या न्यूरोट्रांसमीटर है या एंटीहिस्टामिन है या एंटासिड है, क्या है बताएंगे। नॉर एड्रीनेलिन एक तरीके का, नॉर एड्रीनेलिन एक तरीके का, ये तो पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, नीट की जो PY की थी उसमें का। जल्दी जल्दी आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी कह रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट है। नहीं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, नॉर एड्रीनेलिन जो है वो ड्रग नहीं है। नॉर एड्रीनेलिन एक खुद हार्मोन है, ये अपने आप बॉडी से निकलता है, ये एक हार्मोन है, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। 60 का डी होगा, 60 का जो है ना वो सी नहीं होगा बेटा, 60 का डी होगा, ठीक है। ये नॉर एड्रीनेलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी कमी से डिप्रेशन होता है और उस डिप्रेशन के कंडीशन में एंटी डिप्रेशन ड्रग दिया जाता है, ठीक है, बात समझना बेटा, एंटी डिप्रेशन ड्रग होते हैं अलग से। चलिए आगे चलते हैं। आवाज सही आ रही है बच्चों? ठीक, गुड। अगर आवाज सही आ रही हो तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मैच द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट टू देयर स्ट्रेंथ ऑफ स्वीटनेस विद रिस्पेक्ट टू केन शुगर। मैं बोलूंगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप कैसे भी याद कर लो, ये आपको नंबर दिलवाएगा इस बार पक्का। ये वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट और स्ट्रेंथ ऑफ स्वीटनेस विद रिस्पेक्ट टू सुक्रोज, सुक्रोज मतलब गन्ने की चीनी से कितना गुना ज्यादा मीठे होते हैं, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये सब गन्ने की मीठी जो चीनी होती है, ठीक, गन्ने की जो चीनी होती है, ठीक है, उससे ये कोई 100 गुना ज्यादा मीठा है, कोई 550 गुना, कोई 600 गुना, कोई 2000 गुना। तो इसमें जो है आप कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी का सीधा सीधा सवाल है, आपको बता ही देना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, ऑप्शन है यहाँ पे मैचिंग का है, ठीक है। तो बताइए सैकरिन क्या 500 गुना ज्यादा होता है या 600 गुना या 100 गुना या 2000 गुना ज्यादा चीनी से मीठा, ये बताना है आपको। सैकरिन बहुत इस्तेमाल होता है, लोग शरबत वगैरह बेचते हैं गर्मी के दिनों में, बम्पर सैकरिन पिलाते हैं लोगों को, ठीक है। जो जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका जो है, ठीक है, शुगर फ्री टैबलेट जो आती है, वो भी जो है कई डायबिटिक पेशेंट्स चाय में डाल के पीते हैं या खाने पीने की चीज़ों में भी, तो वो सैकरिन होता है। इसके अलावा एलिटेम, एस्पार्टेम और सुक्रालोज भी होता है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके बच्चे जो भी जानते हो। 61 का एक आंसर आया हमारे पास सी, 61 का सी आया। सी का मतलब हो गया कि फर्स्ट का बी 550 गुना। और ये मैं जानता हूं कि जो यहाँ पे
ठीक है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है। एलिटेम तो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं 2000 गुना ज्यादा होता है, ये बहुत क्लियर है मुझे कि एलिटेम 2000 गुना होता है। तो ये दोनों में मिल रहा है, बल्कि तीनों में मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम, सी इन्होंने आंसर बताया बच्चे ने। तो इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो है सेक्केरिन, सेक्केरिन होता है, ठीक है, 550 गुना ज्यादा। अब ये हमको इसमें भी मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है, और वो हमको डी में भी देखने को मिल रहा है। तो अब बचा हमारी कहानी कुल मिलाकर के थर्ड वाले पे और फोर्थ वाले पे। थर्ड है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है, ठीक, और सुक्रालोज जो है, इसमें कहानी बची है केवल और केवल। ठीक है, तो फोर्थ का सी होना चाहिए, सुक्रालोज 600 गुना ज्यादा, क्योंकि सुक्रालोज बहुत ज्यादा मीठा होता है। सुक्रालोज की अगर बात करें तो सुक्रालोज, ठीक है, वो सेकेरिन से ज्यादा मीठा होता है सुक्रालोज। तो सुक्रालोज जो है सेकेरिन से ज्यादा चूंकि मीठा होता है, तो इसका ऑप्शन सी ही होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर बच्चा, सही बताया आपने। अगर देखा होगा एनसीईआरटी में भी तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर यूजुअली यूज्ड एज। अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, सारे बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक, एंटीबायोटिक होते हैं। बताया गया था कि ओल्ड एंटीबायोटिक्स है ये, ओल्ड, ठीक है, ये जो है एक तरीके का ओल्ड एंटीबायोटिक्स थे, ओल्ड एंटीबायोटिक्स थे, ठीक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपको बताना था, अ करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड इज। नॉरएथिंड्रोन है, ओफ्लॉक्सासिन है, इक्वानिल है। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बच्चे कर चुके हैं नीट में। तो नॉरएथिंड्रोन जो है क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है क्या? यस, ए का क्यू होना चाहिए, ए का क्यू मिल रहा है यहाँ पे, 2 में तो मिल रहा है। फिर ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक होता है, सभी बच्चे जानते हैं, पी होना चाहिए, बी का पी होना चाहिए, बी का पी आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। और इसका चौथा ऑप्शन देखना होगा, इक्वानिल सभी बच्चे जानते हैं कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सी का आर मिल गया है, बी का आपको पी मिल ही गया है, और ए का क्यू मिल गया है। तो ये सी ऑप्शन ही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चा। ठीक है, चौथा ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद में अब आ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। एस्पिरिन एक बुखार उतारने की दवा है, दर्द में भी काम आती है, ठीक है, और ठीक है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। तो ठीक है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, बात समझिएगा, मतलब ये सीडेटिव नहीं है, इसको दवा खाने के बाद नींद नहीं आती आदमी को, एस्पिरिन। तो इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है, इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक ना, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन भी होता है इसका। तो ये वाली बात जो है यहाँ देख रहे हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये नॉन नार्कोटिक होता है, ठीक है, इससे नशा वगैरह नहीं होता है। तो बार्बिट्रेट्स आर यूज्ड एज, बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं, ठीक है, ये सभी ट्रैंक्विलाइजर या प्रशांतक होते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ट्रैंक्विलाइजर। ये थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, बुक की रीडिंग लगानी होगी, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स में मिलेगा आपको बार्बिट्रेट्स। ठीक है, तो फिर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन होता है जो एलर्जी के लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरेनफेनिकॉल है, ओम्पेराजोल है, नॉरएथिंड्रोन है, डाइफेनहाइड्रामीन है। तो ये देखिए डाइफेनहाइड्रामीन, यहाँ पे देखिए डाइफेनहाइड्रामीन जो है वो एक एंटीहिस्टामिन है, कि या क्लोरेनफेनिकॉल है, ध्यान से, क्लोरफेनारामीन एंटीहिस्टामिन था। ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं, ये क्लोरोफेनिकॉल जो होता है ये एंटीबायोटिक है। क्लोरमफेनिकॉल जो है ये एक एंटीबायोटिक होता है बच्चा, याद रखना, क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है। ओम्पेराजोल आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं यूज होता है एंटासिड के तौर पर। नॉरएथिंड्रोन आप जानते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। तो डाइफेनहाइड्रामीन जो है, दिस इज द आंसर, एंटीहिस्टामिन। द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज, ये कंपाउंड क्या है, ये तो आपको कहीं ना कहीं आपने देखा है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आप देख चुके हैं। इसको कहाँ देख चुके हैं ये आपको बताना है, ये स्ट्रक्चर कहाँ देखा है आपने। जो इस स्ट्रक्चर का आंसर बता देगा कि कहाँ देखा है, वो इसका आंसर भी बता देगा। चलो बच्चे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 65 का डी बता रहे हैं बच्चे, 65 का डी सही है, ठीक है, 64 का सी भी सही है इनका, लिटिल स्टार आपके बहुत सारे आंसर सही हैं। अब इसके बाद बताना है आपको 67 का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ 67? 67 वास्तविकता में आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बहुत ध्यान से सोचिए, दिमाग लगा करके, कहाँ आपने इसको पढ़ा है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ये कहीं ना कहीं वहां आपने ऐसे पढ़ा था जरूर,
इस तरह से कोई कंपाउंड पड़ा था जिसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड अगर एस्टरिफिकेशन करता है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो क्या बनता था वहां पर, ये आपको याद आ गया होगा कहीं ना कहीं। तो ये अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो फिर इससे कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है, मैथिल, ठीक है, ठीक, मैथिल सैलिसिलेट बनेगा क्या, या कुछ और बनेगा, सोचने वाली बात है, उसका नाम क्या होगा, फिर उसको क्या कहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मेरे ख्याल से उसको एस्पिरिन कहते थे, और वो एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है बहुत क्लियर है कि एनाल्जेसिक है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद में 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, द रीजन फॉर ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग इज, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ड्रग इंड्यूस पॉइजनिंग का मतलब समझते हैं कि जैसे आप दवाई ले रहे हैं, एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं, वो आपको नुकसान कर गया, तो इसको बोलते हैं, क्या होता है कि वहां पे जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, वहां पे अगर कोई दवाई जुड़े, कोई ड्रग जुड़े रिवर्सिबली, तो वो पॉइजन नहीं है। लेकिन इरिवर्सिबली अगर ड्रग जुड़ जाए किसी बाइंडिंग साइट पे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जो है, वहां इरिवर्सिबली अगर जाकर के कोई भी जुड़ जाता है ड्रग, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से वो एंजाइम को ही वो बाइंड कर लेगा परमानेंटली उसके साथ, तो फिर उसका एंजाइम वर्क नहीं कर पाएंगे, और फिर वो इसका कहीं ना कहीं वो एक तरीके से वो ड्रग इंड्यूस्ड जो है पॉइजनिंग हो जाती है। तो ड्रग इंड्यूस्ड पॉइजनिंग जो है बाइंडिंग इरिवर्सिबली टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 68 का सी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे याद रखेंगे इसको, इस तरीके से इस सब चीजों को याद रखना है आपको। 69 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बन फाइबर्स आर करेक्ट। ये भी अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी से बाहर का है। कार्बन फाइबर्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, यहां से पढ़ लीजिए, दे कैन बी मेड फ्रॉम विस्कोस रेयन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। दे आर यूज फॉर मेकिंग नोज टिप्स ऑफ, ठीक, मिसाइल्स, बिल्कुल सही है, ठीक। दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड यूज्ड एज इंसुलेटर, नो, यही वाली बात गलत है, ठीक है, ठीक है। अब दे आर यूज फॉर मेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ बोन प्लेट्स, एकदम सही है, बोन की प्लेट बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है ये करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमको मिल रहा है बी में, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रॉल कैन रिएक्ट विद, ये क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन में भी आया था, ठीक है, ये नीट में भी आया था क्वेश्चन नंबर 70। द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रॉल कैन रिएक्ट विद, किसके किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, Br2 वाटर, ZnCl2, HCl एंड NaOCl। देखिए यही प्रैक्टिस करने का फायदा होता है, बार बार क्वेश्चन लगाने से ही बेनिफिट होता है। देखिए नोवेस्ट्रॉल आपको याद हो गया, नोवेस्ट्रॉल, ठीक, Br2 वाटर, ZnCl2, HCl और NaOCl के साथ रिएक्शन करता है। 70 का भी होगा। 71 का आते हैं, 71 को देखते हैं, 71 को देखते हैं क्या कह रहा है 71, इसके ऑप्शन यहाँ पर सभी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, मैचिंग है। तो एगोनिस्ट है, एंटेगोनिस्ट है, रिसेप्टर है और केमिकल मैसेंजर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, एगोनिस्ट क्या होता है और एंटेगोनिस्ट क्या होता है, ठीक है। एगोनिस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, जो केमिकल मैसेंजर होते हैं, ठीक है, केमिकल मैसेंजर वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट द रिसेप्टर फंक्शन, इनहिबिट द रिसेप्टर फंक्शन, या क्रूशियल फॉर बॉडीज कम्युनिकेशन। तो केमिकल मैसेंजर जो होते हैं क्रूशियल होते हैं फॉर बॉडीज कम्युनिकेशन, रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल, क्या ये है। केमिकल मैसेंजर जो है सिग्नल को, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिशन करते हैं बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, और जो रिसेप्टर होते हैं क्रूशियल फॉर बॉडीज कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि थर्ड का होना चाहिए बेटा डी और फोर्थ का होना चाहिए ए। अब आ गया एगोनिस्ट एंड एंटेगोनिस्ट, तो एंटेगोनिस्ट एंटी नाम से ही पकड़ लेना, इनहिबिशन, तो ये सेकंड का सी होना चाहिए, सेकंड का सी होना चाहिए, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी। जरा देखते हैं फर्स्ट का बी, सेकंड का सी कहीं है, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, तो मिल तो गया हमको, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी में ऑप्शन में मिल गया, ठीक है ना, क्लियर बच्चा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटाइनिक डिटर्जेंट। बहुत आसान है, केटाइनिक डिटर्जेंट तो आप लोग जानते ही हो, केटाइनिक डिटर्जेंट में कई बार बताया, सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 73 देखें, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब यहाँ पे बाकी चीजें करेक्ट है, इसका मतलब लिख रहा है 2 से 3% आयोडीन सोल्यूशन इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, और इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन,
इसको बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये पढ़ते रहिए, यहां से नॉलेज वाली बात है। 2 से 3% अगर I2 का सोल्यूशन है अल्कोहल वाटर मिक्सचर में तो उसको टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, और ये घाव पे लगाने के काम आता है। 0.2 से लेकर 0.4 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल, ये अगर आप इतना पार्ट्स पर मिलियन तक का क्लोरीन का यूज करते हैं तो ये पीने के पानी को शुद्ध कर देता है, उसके अंदर बैक्टीरिया को मार देता है। फिर आ रहा है कि तीसरा 0.2% फिनॉल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो ये बात जो है यहाँ पे सही है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट के साथ साथ ये एंटीसेप्टिक भी होता है, ठीक, ध्यान देना। तो ये जब 0.2% है तो ये 0.2% जो होता है ना इसका, ये 0.2% से 1% जो होता है ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन होगा तो डिसइंफेक्टेंट करेगा, और अगर लो कंसंट्रेशन होगा तो एंटीसेप्टिक। तो ये जो जिस रेंज में ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, ये इसकी तरह काम नहीं करेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये ठीक इनकरेक्ट होगा। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज अ वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। बिल्कुल सही बात है। तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आप जानते ही हो क्या होता है। बोरिक एसिड किसे बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं BOH होल थ्राइस को बोलते हैं। इसका जो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा वो एंटीसेप्टिक फॉर आइज होता है, ठीक है। तो ये आपका जो 73 का थर्ड जो है ऑप्शन थर्ड इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 74। 25 क्वेश्चन हमें करने थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए वेरियस फिनॉल डेरिवेटिव्स टिंचर ऑफ आयोडीन। यहाँ देखिए वही चीज बात, ये वाली बात वहां पर भी आपको वहां पर वेरीफाई होती है। 2 से 3% I2 इन वाटर अल्कोहल एंड सम डाइस लाइक मैथिलीन ब्लू आर, ये सभी एंटीसेप्टिक होते हैं। तो ये बात यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है। मैच द ड्रग टू दियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक बात मैं बता दूं तुमको, यहाँ पे एक फार्मूला याद कर लो जो सबसे आसान है, बाकी सब ऐसी मैचिंग मिलेगी तो कर लोगे। देखो जो फेनलजीन होता है ना, ठीक है, ये C8H12N2 होता है, C8H12N2 होता है, ठीक है। ये आप याद कर लो बस, इसको देखो सेकंड का C कहीं है, सेकंड का C एक जगह पे यहाँ पे मिल रहा है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। बाकी के फार्मूले आप उसी से मिला लीजिए। जैसे आप देख रहे हो इक्वानिल, तो इक्वानिल इसका मतलब ये होता है C7H14N2O4, ठीक है, क्लियर है। और फोर्थ का आप देख रहे हैं A है, ये क्या है, एक तरीके का ट्रैंक्विलाइजर होता है, ये हो गया N2O4, ठीक है। तो C9H18 है, C7H14 है। यहां देखिएगा इसमें और इसमें बस कितने का अंतर है, C2H4 का अंतर है। तो C2H4 ये एक ही क्लास का ड्रग है, और आपको पता है ना कि ये मेप्रोबामेट जो है, मेप्रोबामेट है, ठीक है। और जो आपका जो है इक्वानिल है, अच्छा मैंने थोड़ा सा उसको उधर मिला दिया, ये इक्वानिल और ये दोनों, इक्वानिल थर्ड था ना, थर्ड का D, हाँ इक्वानिल, उसको फेनलजीन से कैसे मिला दिया, उसको वहां से नहीं मिलाना था, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया गलती से, ठीक, इसको ऐसे, ये आपका जो ये लिखा गया है इक्वानिल वो ये है और ये है, फेनलजीन आपका C है, और जो आइप्रोनियाजिड है वो आपका C9H13N3O है। तो यहाँ देखिएगा मेप्रोबामेट और इक्वानिल ये दोनों ही ट्रैंक्विलाइजर में आते हैं, और इनमें ट्रैंक्विलाइजर में दोनों में केवल और केवल C2H4 का अंतर आ रहा है, देख रहे हैं ना, एक ही क्लास के ड्रग है। और ये फेनलजीन अलग क्लास का ड्रग है, और उसके बाद देखेंगे आइप्रोनियाजिड जो है वो अलग, ठीक है, उसका फॉर्मूला आएगा। तो ये ऑप्शन आपका C हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चों आपने जो क्वेश्चंस देखे बहुत ही अच्छे थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन को किया होगा, देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की PYQs, जिसमें कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा और देखा होगा अपना स्कोर कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगर आप एक बार फिर से जो है देखना चाहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो नीट का जो है क्वेश्चन पेपर अभी हमने सॉल्व कराया था 2 बजे, उसको भी देख लीजिए आप, और इसको देख लीजिए। इससे आपका काम एक क्वेश्चन श्योर निकल आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन पेपर, ये एकदम श्योर है, ठीक है। ये बिल्कुल मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कराए हैं, अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाते हो, इसमें इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हो, इसका सोल्यूशन देख लेते हो, तो 100% इससे बाहर 4 नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। आप अपना समय बर्बाद मत करिएगा इधर उधर के कामों में, बचा लीजिएगा समय ज्यादा से ज्यादा दूसरे जो है ठीक क्वेश्चन वगैरह या चैप्टर को देखने के लिए। तो ये था बच्चा आपका, और जो है जेईई मेन का PYQs 4 मार्क्स एकदम श्योर है, यहाँ पर 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका सही हो जाएगा, नीट का भी देख लीजिएगा।
और कल हमने इससे पहले कराई थी PYQ आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, सॉरी आपको हमने कराई थी पॉलीमर की। अब पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो चुका है, अब बचा है नंबर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, जो कि कल जो है शेड्यूल किया जाएगा। कल की क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नीट एंड जेई मेन दोनों के लिए कंबाइंड करा देंगे, एक साथ वाला एक बैच करा देंगे, उसमें एक साथ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक जो है वो मॉर्निंग के टाइम में हम कहीं उसको आपको करवा देंगे, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आज ही। ठीक है बच्चे, तो अभी आज एक क्लास और है 5:15 बजे शाम को है। ठीक है, उस क्लास में आपको जो है थर्मोडायनेमिक्स की जो नीट की है वो क्लास, वो आप जेई मेन वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की क्लास एंथैल्पी को लेकर के, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और काफी सारी चीजें उसमें आएंगी, जिससे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपको करने आ जाएंगे अच्छे से। तो जेई मेन नीट दोनों के बच्चे उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज नो इशू कि वो जेई मेन के लिए है या नीट के लिए है। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ दोनों को एक ही तरीके का लगभग पढ़ाते हैं, उसके PYQs अलग हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। नीट के लिए आप देख ही चुके, जेई मेन के लिए भी लेके आ रहे हैं PYQs। तो थोड़ा सा जो है बने रहिए इसी तरीके से, और पूरी तरीके से बल्कि बने रहिए, थोड़ा सा नहीं। यहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है जेई मेन के लिए भी, नीट के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए फुल ऑन तैयारी है बेटा। हमारी कोशिश है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हम कम समय में दे सकते दे दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बने रहिए एलिमेंट एड्यूटेक के साथ में, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब मेहनत करिए। बिल्कुल पीक आवर्स आ चुके हैं, थोड़ा सा समय निकालिए, इसीलिए ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं क्लासेस में। ठीक है, तो पसंद आए तो इसको जो है लाइक करना, शेयर करना दबा के, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है और वो अच्छे तरीके से इसको देख रहे हैं, और शेयर जरूर करिए प्लीज। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से बने रहिए एलिमेंट एड्यूटेक के साथ में। वेलकम बच्चों, लिटिल स्टार आपका स्कोर अच्छा आया।